देखिए फ्रेंड, सभी लोग महाभारत युद्ध के विषय में जानते हैं। लास्ट जो उनके महारथी थे वो कर्ण बना हुआ था। जब एकदम लास्ट मोमेंट आया, उसका पहिया ज़मीन में धंस गया। उसने ब्रह्मास्त्र को याद किया, क्योंकि उनके गुरु जो थे परशुराम से वो श्रापित थे। तो वो ब्रह्मास्त्र भी, उनको जो मंत्र करके ब्रह्मास्त्र बुलाया जाता है, वो भी नहीं आया। तब उन्होंने रोका और उसके बाद कृष्ण ने कहा कि जब इसने सारे पाप किए हुए थे तो अर्जुन अब तुम पीछे मत हो, इसको बाण मारिए। और तब जाके अर्जुन ने उसका वध किया। तो मरते वक्त उसने कृष्ण की तरफ इशारा किया था, भगवान कृष्ण की तरफ इशारा किया था और उनको बुलाया। जब कृष्ण भगवान उसके कर्ण के पास गए, क्योंकि कर्ण ने कृष्ण भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनको भी एज गॉड ही मानता था और बीच में बातें भी बहुत सारी हुई थी, तो एक अलग ही वो समझ रहा था कि हमारे ईश्वर हैं, गॉड हैं। तब उन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें बताइए कि अगर हम सूद पुत्र हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? अगर हम क्षत्रिय नहीं हैं और हमने परशुराम जी से अगर शिक्षा ले ली है, इसमें हमारा क्या दोष है? द्रौपदी ने हमारा अपमान किया, स्वयंवर में सूत पुत्र कह के उन्होंने अपमानित किया, इसमें हमारा क्या दोष है? आज लास्ट का मोमेंट आया हुआ है और वहाँ पे हमें सारी विद्याएं भूल गई, इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो अपने कर्म करते रहे, हम एक जो वीर पुरुष की तरह होता है उसका कर्म करते रहे, तो इन सब में हमारा क्या दोष है? हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हमें चीज़ बताइए, इसमें हम कहाँ गलत थे? तो भगवान कृष्ण, क्योंकि वो तो भगवान ही थे, सारे गुण संपन्न थे, उन्होंने उसको इतनी प्यारी बातें बताई, इतनी हार्ट टचिंग बातें बताई। बोले तुम अपनी ज़िंदगी से रो रहे हो, हमारी ज़िंदगी के विषय में सोचिए कि जब हमारा जन्म हो रहा था तो मृत्यु हमारे सर पे मंडरा रही थी, सारे दरवाजे बंद थे, खुद मामा कंस जो है पहरेदारी लगाया हुआ था, मृत्यु हमारे सर पे मंडरा रही थी। फिर उसके बाद एक भगवान की कृपा हुई, हम ले जाए गए, यमुना बढ़ रही थी, बिल्कुल गले तक आ रही थी, वहाँ भी मृत्यु हमारे सर पे थी। जब किसी टाइम पहुँच गए तो हर दिन मामा कंस जो है वो हमारे लिए मृत्यु का साया ही भेजते रहे। उसके बाद बड़े हुए, जिस परिवार में हम पले वो परिवार भी हमसे छूट गया, जो हमारे असली माता पिता थे, उनका सुख हमें कभी मिला ही नहीं। उसके बाद जब हम आए तो लोगों ने, जरासंध ने जब चढ़ाई की थी, क्योंकि हमने उनको उस लायक नहीं समझा और हमें वहाँ से अपने जो राज था उसको छोड़ना पड़ा और लोग हमें रणछोड़ भी बोले। तुम तो अपने दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, अगर दुर्योधन जीतता तो तुम्हारा भी उसमें यश होता, लेकिन हम पांडवों का साथ दे रहे थे और हमने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी अगर पांडव जीतते हैं तो उसमें हमारा क्या नाम होगा? जिससे जो हमें प्यार करती थी उससे हमारी शादी हुई, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था वो हमारी किस्मत में नहीं थी। तो अब कर्ण बताइए कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी और हमारी ज़िंदगी कैसी थी? केवल फ़र्क यही है कि तुम ये सब चीज़ होने के साथ साथ तुमने अधर्म का साथ दिया है, तुमने दुर्योधन का साथ दिया है। किसी ऋण चुकाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अधर्म में चले जाएं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बदला लेने के लिए अधर्म का मार्ग अपनाएं। और हमने कभी भी होने के बावजूद कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। हमने बुआ कुंती से भी यही कहा था कि मैं आपके बेटों का साथ इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो आपके बेटे हैं, मैं इसलिए उनका साथ दे रहा हूं कि वो धर्म के साथ हैं। यही बात हमने अर्जुन को बताई थी कि अगर गुरु द्रोण हैं, गंगापुत्र भीष्म हैं, भले ही ये पराक्रमी हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन ये अधर्म की तरफ हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी घटना हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अधर्म में चले जाएं, गलत रास्ते में चले जाएं, क्योंकि जो हो रहा है उसका बदला लेने का मतलब यही नहीं होता है कि आप गलत रास्ता अपनाएं। बस
कर्ण तुम्हारा यही दोष है ज़िंदगी का कि तुमने इन सारी गलतियों को छुपाने के लिए तुमने अधर्म का सहारा लिया। और यही बात हमने पहले भी कर्ण तुमसे कही थी कि दुर्योधन का ऋण तुम पे जरूर है, लेकिन अधर्म के मार्ग पे चलकर उसका ऋण उतारने से अच्छा उसके ज़िंदगी भर ऋणी रहिए, वो ज़्यादा सही है कि अधर्म पे मार्ग पे जा कर के आप उसका ऋण उतारें। तो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई आपको परेशान ही कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत ही कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप गलत मार्ग पे चलना शुरू कर दें। मार्ग हमेशा ही सही होना चाहिए। किसी लाइन को छोटा करने का मतलब ये नहीं होता और लाइन को बिगाड़ दिया जाए। लाइन को हम उससे बड़ी लाइन खींच के भी छोटा कर सकते हैं, मतलब एक सही रास्ते पे चल कर के भी उससे बदला लिया जा सकता है, उसको उसकी गलतियों का एहसास कराया जा सकता है। और हे कर्ण, तुम्हारी यही ज़िंदगी की भूल थी कि तुमने इन सब के लिए एक अधर्म का मार्ग चुना है।